अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक तरह से रिमाइंडर भी है, मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, गाइडलाइन भी है उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी में हैं, जिनके पास अभी बहुत टाइम है जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आइदर उनको डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से या तो वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं या किसी और फ़ज़ूलियात, लहवियात, फ़ेसबुक, इंस्टा, एनीथिंग एल्स जो कि उनको स्किल्स नहीं दे रही है, जो कोई जो उनकी नॉलेज में इज़ाफ़ा नहीं कर रही है, जो उनके प्रोफ़ेशनल स्किल्स में इज़ाफ़ा नहीं कर रही या पर्सनल स्किल में इज़ाफ़ा नहीं कर रही या उनके दीन में इज़ाफ़ा नहीं कर रही। इन सब चीज़ों के अलावा वो किसी भी चीज़ में मुब्तला हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि ये वाला वक़्त जो आपके पास है, जो आपके पास फ्री टाइम है, इसको किसी यूज़फुल चीज़ के लिए, यूज़फुल बुक के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए इसको यूटिलाइज़ करें। इस टाइम खुद पे टाइम दें, रोज़ाना का एक शेड्यूल बनाएँ। आप बुक रीडिंग करें या आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको कोई काम पसंद है, आप उस पे काम करें या आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप इसी पे ही काम करें कि आप ये ढूँढें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपकी ज़िंदगी का इंटरेस्ट क्या है, आपकी अ, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ आगे काम देगी वो यही है कि आप खुद पे कितना बिल्ड करते हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो आपके अपने स्किल्स हैं, वो आपके अपने प्रोफ़ेशनल स्किल्स हैं। वो पर्सनल स्किल हों या प्रोफ़ेशनल स्किल्स हों, आपके स्किल्स हैं जिसे हम बाज़ औक़ात हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आप फ़ोकस इस चीज़ पे करें। इसी में एक चीज़ को मैं और करता होता हूँ, अगर क्योंकि बात स्टार्ट हो गई, तो जो मेरा सबसे फ़ेवरेट टॉपिक भी है कि आप अपना मकसद ढूँढें। अगर आप के पास वक़्त है, जैसे कि मोस्टली यूनिवर्सिटी टाइम में होता है, तो आप अपना मकसद ढूँढना शुरू करें। आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, आप जॉट डाउन करना शुरू करें। एक डायरी लें, उस पे लिखना शुरू करें। लेट्स से आप पहले दिन लिखते हैं कि मैं 10 चीज़ें करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उसमें बार-बार खुद को क्वेश्चन करें कि आखिर वो क्यों करना चाहते हैं। फिर वो एक-एक को आप सर्च करना शुरू करें, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें, डाटा इकट्ठा करना शुरू करें, उसमें आपका देखें कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इस तरह दूसरा, तीसरा, फाइनली जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो आपको अपना मकसद क्लियर हो। आपके पास एक जो आपका विज़न हो या जो आपका गोल हो, उस पे आपके स्किल भी स्ट्रॉन्ग हो। तो इससे ना सिर्फ़ आप प्रोफ़ेशनली स्ट्रॉन्ग भी हो जाएँगे, बल्कि आप एक अच्छी जॉब के लिए लड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्किल है, आप पता है आप या अगर आप अर्न कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ से इतना अर्न कर रहा हूँ कि आई एम अ जो है अर्निंग ब्रेड फॉर माई सेल्फ। और अगर आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं इन सो ओवर, तो फिर आप अच्छा बार्गेन कर सकते हैं। आप जॉब्स के लिए भी अच्छा बार्गेन कर सकते हैं। आप किसी ऐसी जॉब में नहीं फंसेंगे जो जो आपका मेंटली भी परेशान करे, जो आपको फाइनेंशियली भी अच्छा पे ना करे और जहाँ पे आप फंसे ही रहें कि आप खुद पे टाइम दे सकें। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी का टाइम है, जिसमें से आप डेली थोड़ा-थोड़ा टाइम भी दें। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, हमसे भी मिस्टेक हुई अगर कुछ या इधर-उधर, तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। 4 इयर्स जो यूनिवर्सिटी के हैं, दे आर अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें आप खुद पे काम करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप स्किल्स सीख सकते हैं, आप पर्सनैलिटी अपनी ग्रूम कर सकते हैं, आप अपना रिसर्च करके खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक बात मैं यहाँ से ही बताता चलूँ कि अक्सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में ऐसा होता है कि वो एंड पे जब यूनिवर्सिटी पास आउट होने वाले होते हैं या पास आउट हो गए होते हैं, तो अब उनको होता है कि हम सीएसएस करें। तो फिर वो क्या हुआ, 4 साल वो ज़ाया हुआ, उसके बाद फिर वो सीएसएस की तैयारी करने लग गए, साल लगा, 2 साल लगे। तो अगर आप पहले ही पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में जब ये इसको अपना मकसद जान लेंगे, आप जब आपको पता होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो ये आपके पास यूनिवर्सिटी के साथ-साथ इट्स अ बेस्ट टाइम कि जिसमें आप लर्न करें। अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको प्रॉपर सीखने के कोशिश ही नहीं करते। लेट्स से खुद से मैंने सीएसएस करना है, तो अब मेरे पास टाइम है कि मैं रिसर्च करूँ, मैं प्लान बनाऊँ, मैं यूट्यूब है, फेसबुक है, जहाँ पे लॉट ऑफ कंटेंट है, जहाँ पे लॉट ऑफ
प्रोफेशनल लोग हैं, लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जहाँ से आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जहाँ से आप क्रक्स गेन कर सकते हैं कि अच्छा उन्होंने क्या किया, जहाँ से आप टिप्स, यूज़फुल टिप्स, ट्रिक्स ले सकते हैं। हम उनको इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम अपने 50 टू 60% एफर्ट्स चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में लग जाएँ, तो हमारी जो मेहनत पे जो हमारी परसेंटेज है वो कम हो जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इंजीनियरिंग में हम एक पढ़ते होते हैं 80-20 रूल, यानी कि फाइंड आउट दैट 20% टास्क जो 80% जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करें। तो हमने भी बेसिकली ये जो रिसर्च और इसका मकसद यही है कि आप वो 20% टास्क देखें, वो टिप्स हों या ट्रिक्स हों, आप उनको देखें, वे ऑफ डूइंग समथिंग हो, प्रोसीजर हो, कौन सी बुक्स पढ़नी है, यानी वो 20% जो आपको 80% रिजल्ट दें, तो इससे आपकी अपनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो ये मेरा एक बहुत मैसेज है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी में हैं, कि वो इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें। ये जो वक्त है, मैं बार बार एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि ये जो वक्त है, ये बहुत ही यूज़फुल वक्त है। हमने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि वो लोग हमारे साथ भी यूनिवर्सिटी में, वो लोग जो अपने यूनिवर्सिटी के दौर में अपने किसी भी स्किल्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जुड़े हुए थे और उस पर काम कर रहे थे, दे आर वेरी गुड। दे आर लिविंग अ सैटिस्फाइड कंटेंट लाइफ। क्यों? क्योंकि जब उनके पास टाइम था, वो उन्होंने उस चीज़ में इन्वेस्ट किया, जिस चीज़ में अक्सर लोग जॉब्स में आने के बाद, तंग होने के बाद, कि नहीं ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ। जब आप एक जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, आप अब आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी आ रहा है, अब आपके पास टाइम भी कम बच गया है कि आप किसी और स्किल को सीख सकें। उसका एक अलग सॉल्यूशन है कि हम उसको कैसे डील करें। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, ये टाइम वेस्ट की वजह से, वो ये है। फिर आपने एक फैमिली लाइफ भी आपकी है, फैमिली एक्सपेक्टेशन भी है, पीयर प्रेशर भी है, देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटल प्रेशर है, लॉट ऑफ थिंग्स जो फिर इंसान की प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। मेरा जो मेन फ़ोकस यही है, हमेशा मैं इस बात को गौर करता हूँ, इस बात पे ज़ोर देता हूँ, वो यही है कि हम अगर वो काम करें जो हमें पसंद है, या उस काम की तरफ कोशिश करते रहें जो हमें पसंद है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। हर वो काम जो इंसान दिल से करे, उसके रिज़ल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं उस काम से जो वो बस काम को काम समझ के करे। तो जब हम काम को पसंद, इंटरेस्ट, पैशन समझ के करेंगे, तो वो काम हमें थकाएगा नहीं, बल्कि उसमें क्रिएटिविटी भी आएगी। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही है। थैंक यू। अस्सलाम।